धन का ट्रेडिंग टर्मिनल यानी डेक्स्ट T3 जो है उसका इस वीडियो में मैं कंप्लीट रिव्यू और डेमो करने वाला हूं कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये कितना आपके लिए सही है ट्रेडिंग पर्पसेस से। तो ये इस वीडियो का एम है। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके आता हूं। तो सबसे पहली बात, यदि आपको नहीं पता है तो ये धन का डेक्स्ट T3 ट्रेडिंग टर्मिनल है और ये आपको धन.co पे अगर आप यहाँ प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा और वो आपको इस पेज पर लेके आएगा। ये आपको डाउनलोडेबल भी अवेलेबल है और आप इसको यहाँ ट्रेड नाउ पे क्लिक करके आप इसे वेब में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेब में यूज़ करना है तो आप सीधा वेब में यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, या अगर आप विंडोज़ की मशीन पर हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैक की मशीन पर हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा और डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे चालू करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो आपका, जैसे आपके धन में आप रेगुलरली लॉगिन करते हैं, चाहे आप ये QR कोड से लॉगिन करें या अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर डालकर लॉगिन करें, जिस भी मेथड से लॉगिन करें। तो अभी मैं ये QR कोड को मैं स्कैन करके, ये देखिए मैंने स्कैन कर लिया है QR कोड और ये मेरा लॉगिन जो है QR कोड स्कैन करने से हो गया है। पहली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। आपकी स्क्रीन मेरी स्क्रीन से अलग हो सकती है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आप इसको किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, उसका पूरा मैं आपको डेमो दूंगा और ये ट्रेडिंग के लिए आपको कितनी स्पीड दे सकती है इसका मैं रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लेआउट्स की। तो लेआउट्स क्या हैं, देखिए दोस्तों, लेआउट्स आपको देखिए ये पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ है, ये लेआउट्स हैं। और कुछ आपको रेडीमेड लेआउट मिलेंगे, देखिए जैसे वॉच लिस्ट वाला लेआउट है, फिर ये ट्रेड ऑन चार्ट्स का लेआउट है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट पे ट्रेडिंग वाले जो है वो उस एंगल से आपको लेआउट मिल जाएगा। फिर आपको ये एक्सपायरी और ऑप्शन ट्रेडिंग वाला एक लेआउट है, वो अगर यूज़ करना है तो उस तरह का लेआउट मिल जाएगा। और भी काफ़ी सारे लेआउट हैं। तो ये आपको जो 4 डॉट्स के बगल में ये ड्रॉप डाउन का लिंक दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर अलग अलग लेआउट जो है मिल जाएंगे। जैसे ये जो है डेक्सटी का होम बाय डिफ़ॉल्ट, इस पर आप आते हैं। फिर आपका ये वॉच लिस्ट ट्रैकर वाला लेआउट है। देन इसके बाद ट्रेड ऑन चार्ट्स वाला जो मैंने आपको दिखाया। फिर उसके बाद मार्केट वॉच लिस्ट की, मार्केट में क्या हो रहा है अभी, सारे उसके क्या न्यूज़ वगैरह हैं, वो ये लेआउट आपके पास अवेलेबल है। फिर अगर आप एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये वाला जो लेआउट है ये आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप स्कैल्पर हैं तो स्कैल्पिंग के लिए इन्होंने ये लेआउट बनाया है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या लेडर वॉच करना है आपको किसी भी शेयर का तो वो आप ये इसमें से कर सकते हैं। और पोर्टफोलियो ट्रैकिंग के लिए इन्होंने ये लेआउट बनाया है। लेकिन आप अपना लेआउट खुद बना सकते हैं और ख़ुद उसे सेव कर सकते हैं। और जो भी लेआउट आपको यहाँ पे चाहिए, जैसे ये 1 2 3 ये लेआउट है, यहाँ पे आप कोई भी 3 रख सकते हैं। और जो भी आप रखना चाहें, देखिए आप यहाँ से ये जो पिन वाला बटन है ये आप यहाँ से पिन कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो इस पिन को हटा सकता हूँ, हटा सकता हूँ, हटा सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ तीनों चले गए। और इसमें अगर मैं सिर्फ एक ऐड करता हूँ कि मैं वही एक्सपायरी वाला ही मेजरली मैं यूज़ करता हूँ, तो ये अगर मैं रखूं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे आएगा और ये मेरा एक्सपायरी वाला ऑप्शन ट्रेडिंग वाला जो लेआउट है वो मेरे सामने आ जाएगा। तो लेआउट, और ये लेआउट जो है वो आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। जैसे आप बोलें कि भाई ये ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन मुझे पूरा नहीं चाहिए, तो आप अपना ये ऑप्शन स्कैल्पर जो है वो आप उठा के यहाँ नीचे जो है ऑप्शन स्कैल्पर रख सकते हैं। और मान लीजिए इसमें भी आपको 3 ये नहीं चाहिए, सिर्फ 2 ही चाहिए, तो ये 2 रख कर और आप इसको जो है थोड़ा सा साइज़ में आप इसको कम कर सकते हैं। तो आपको आपकी जो ATM के आसपास क्या हो रहा है अभी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप चाहें तो जैसे ये 5 मिनट का है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, फास्ट ट्रेड करते हैं, तो मे भी शायद आप 3 मिनट का लगाना चाहें। आपको जो भी इसमें इंडिकेटर्स लगाने हैं, लेट्स से अगर आप एक मान लीजिए EMA लगाते हैं आप, और मान लीजिए आप 9 EMA लगाते हैं, तो ये EMA में हम लेट्स से 9 EMA लगा रखा है। और जो भी कलर आप इसको, जो भी कलर देना चाहें वो आप कलर इसको जो है वो दे सकते हैं। और ये आपका जो है EMA लग गया है। अब इसके बेसिस पे मान लीजिए अगर आप ट्रेड करते हैं, शॉर्ट ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड, जो भी आप ट्रेड करते हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चाहें तो जैसे कॉल या पुट में ट्रेड करते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि भाई अभी ये मार्केट आज ऊपर की तरफ को जा रहा है तो आपको कॉल भी देखना है, तो उस केस में आप इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस पार्ट को मान लीजिए आपको कॉल में चेंज करना है, और कॉल किसका, लेट्स से ATM इज़ 22,950, तो आपको 22,950 का, निफ्टी 22,950 का अगर आपको कॉल लेना है तो ये कॉल आपने यहाँ लगा लिया, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से जो भी आपको एडजस्टमेंट चाहिए
वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और यही नहीं, मान लीजिए आपको ये ऑप्शन चेन के बगल में आप अपनी पोजीशंस भी देखना चाहते हैं कि मैंने क्या पोजीशन आज ली है, तो वो आप यहाँ से ऐसे करके ऐड कर सकते हैं और ये आपको लेके आता है एक नए सेक्शन पे जिसे हम बोलते हैं विजेट्स। तो हम समझते हैं कि ये विजेट्स क्या हैं। तो दोस्तों, आपके लेआउट में जो सेक्शंस ऐड किए हुए हैं, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। आपके लेआउट में जैसे ये ऑप्शन चेन का एक सेक्शन ऐड किया हुआ है, ऑप्शन स्कैल्पर का एक सेक्शन ऐड किया हुआ है, आपके चार्ट का एक सेक्शन ऐड किया हुआ है, आपके ओआई ग्राफ का एक सेक्शन ऐड किया हुआ है, आईवी चार्ट का एक सेक्शन ऐड किया हुआ है। ये सारे इंडिविजुअल इनको बोलते हैं विजेट्स। ये विजेट्स अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है इधर, तो आप वो विजेट वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या एक ही पैनल पे आप अलग अलग, जैसे ये देखिए ये प्लस साइन है, यहाँ पे अगर आप कोई भी विजेट ऐड करेंगे, लेट्स से आप यहाँ पे इंडाइसेस वाला विजेट ऐड करते हैं, तो ये ऑप्शन चेन के बगल में आ गया है, इनके बीच में आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो आप हर उसमें मल्टीपल विजेट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे चार्ट्स में आपको मान लीजिए यहाँ पर आपको चार्ट्स में आपको स्ट्रेडल चेन चाहिए, तो आप यहाँ पर जो है इसके चार्ट के बगल में आप स्ट्रेडल चेन भी रख सकते हैं। और जिसको भी आप अपना प्राइमरी रखना चाहें प्राइमरी, और बीच बीच में जब भी देखना हो आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको विजेट्स के बारे में पता होनी चाहिए कि विजेट्स आप स्क्रीन में जहाँ भी चाहें रख सकते हैं। और एक एक पैनल में आप यहाँ पर भी देखिए ये प्लस के साइन से आप विजेट लोड कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्लस के साइन से विजेट लोड कर सकते हैं, यहाँ भी प्लस के साइन से विजेट्स लोड कर सकते हैं। अब विजेट्स में आपको क्या क्या मिलता है वो देखने के लिए ये जो प्लस वाला विजेट साइन है आप यहाँ पे क्लिक करें, या जो ये सारे जो प्लस साइन है आपके इन पे भी आप जो है क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं आपके लिए विजेट्स वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो मार्केट डाटा है, जिसमें आपको आपकी वॉच लिस्ट, जो भी आपने वॉच लिस्ट बनाई हुई है, मान लीजिए आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट ऐड करनी है आपकी, तो ये आपने वॉच लिस्ट सेलेक्ट कर ली, तो ये आपकी जो है वॉच लिस्ट मेरे केस में जो है एक छोटी सी वॉच लिस्ट बनी हुई है। तो ये वॉच लिस्ट अगर आप रखना चाहते हैं तो वो आप ऐसे रख सकते हैं। इंडिसेस मान लीजिए मैं हटाना चाहता हूँ तो मैं ये क्रॉस पे क्लिक करके हटा देता हूँ। तो इस तरह से आपको आपकी वॉच लिस्ट मिल जाती है। अभी इंडाइसेस यानी सारे इंडेक्सेस हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, ये सब क्या कर रहे हैं वो देखना है तो आप ऐसे इंडाइसेस को ऐड कर सकते हैं और इनको आप थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके देख सकते हैं कि सारे इंडाइसेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं। फिर आपको किसी भी शेयर में या कॉल या पुट में आपको डेप्थ देखनी है कि कहाँ तक जो है वो कितनी डेप्थ अवेलेबल है और क्या बिड करने वाले क्या बिड कर रहे हैं, और ऑक्शन का पूरा डिटेल आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। क्या क्या शेयर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अभी वो आपको ट्रेंडिंग शेयर यहाँ पर मिल जाते हैं इसमें। फिर इसके बाद आज कौन बड़े मूवर्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। टॉप गेनर्स कौन कौन है, आपको टॉप लूज़र्स देखना है तो टॉप लूज़र्स कौन कौन है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इसमें मिल जाता है। तो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बनाने के लिए आपको दिखाने के लिए इनको मैं फिर से यहाँ मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको मिलता है ETF। यदि आप ETF इन्वेस्टर हैं तो आप ये ETF भी ऐड कर सकते हैं। फिर टाइम्स एंड सेल्स आपको मिल जाता है, प्राइस लैडर आपको मिल जाता है, तो ये मार्केट डेटा के हिसाब से मिल जाता है। इसी तरह से आप इसके एनालिसिस में जाएंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको देखना है कि इस समय इसके SMAs कहाँ चल रहे हैं, तो 5 SMA कहाँ हैं, 10 SMA कहाँ हैं, तो ये सारा टेक्निकल डेटा भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद में आपको स्ट्रेडल चेन जैसे मैंने दिखाया था वो आपको मिल जाती है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो किसी स्पेसिफिक शेयर में यदि आप देख रहे हो तो आप उसके कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो देख सकते हैं। फिर आप फ्यूचर चेन देख सकते हैं, तो ऑप्शन चेन, लाइव स्केलर, VWAP इंडिकेटर, हीट मैप। अब ये हीट मैप जो है वो अक्सर कई बार मैं यहाँ लगा के रखता हूँ ऐसे हीट मैप। ये मेरे को नॉर्मली एक जो कंप्लीट व्यू देता है निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। दूसरे इंडाइसेस में देखना हो तो यहाँ से मैं दूसरे इंडाइसेस जो हैं वो चूज़ कर सकता हूँ कि लेट्स से निफ्टी टॉप 200 में कौन कौन से शेयर जो हैं वो आज क्या कर रहे हैं। लेट्स से मुझे सिर्फ नेगेटिव शेयर देखने हैं तो मैं ये ग्रीन और ज़ीरो वाले सारे मैं बंद कर देता हूँ। ये देखने हैं कि ज़्यादा कौन से गिरे हैं तो मैं और इनको बंद कर देता हूँ। 3% के आसपास या उससे ज़्यादा कौन से गिरे हैं तो मैं ऐसे करके देख सकता हूँ। और मुझे देखना है कि 3% की बजाय मुझे और ज़्यादा 6% के आसपास वाले देखने हैं कि कौन से आज सबसे ज़्यादा गिरे हैं, तो इस तरीके से मैं इनको बंद करके देखिए आज 6% ज़्यादा से जुबिलेंट फूड गिरा है। 4 से 6% के बीच में आप देखो तो बैंक निफ्टी आया है। इसी तरह से आपको सबसे ज़्यादा चढ़े हुए कौन से हैं वो देखने हैं तो आप ग्रीन लगा सकते हैं। कोई भी 6% तक नहीं चढ़ा है, 4% के आसपास VDL, हिंडाल्को और विप्रो है। तो ये भी एक हीट मैप में आज क्या भाग रहा है क्या गिर रहा है वो सारी डिटेल आपको जिसमें भी चाहिए आपको निफ्टी 100, निफ्टी 500 तक भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो अगर आपको मान लीजिए सिर्फ आपको टॉप गेनर्स और टॉप लूज़र्स ही चाहिए तो आप 3%, 6% जो भी लगाएं तो ये भी आप इस तरह के विजेट्स आप लगा सकते हैं। इसके अलावा फिर आपके
अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका पोर्टफोलियो है, आपके ऑर्डर्स हैं, आपकी पोजीशंस हैं, या आपके कोई भी सुपर ऑर्डर्स हैं, वो सारे भी आप यहाँ पर लगा कर जो है देख सकते हैं। ये नॉर्मली आपके जो है ये फर्स्ट वाला जो डेक्सटी होम है, इसमें आपको ये सारे मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये पोर्टफोलियो है, यहाँ ऑर्डर्स हैं, आपकी पोजीशन है, या आपकी नोटिफिकेशंस हैं, आपकी बास्केट्स हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। मैं दोबारा से अपने इसी वाले पे आता हूँ, और फिर आप और नीचे जाएंगे तो आपको ग्राफ्स मिल जाते हैं। जैसे ये ग्राफ लगा हुआ है, आपको स्कैल्पर्स मोड मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे न्यूज़ चाहिए मान लीजिए, तो ये मैं न्यूज़ लगा लेता हूँ जो मुझे देखना है। फिर न्यूज़ के बाद अगर मुझे कोई स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है तो ये स्ट्रेटजी बिल्डर में लगा सकता हूँ कि भाई एक साथ कॉल बाइंग का मान लो मुझे स्ट्रैडल लेना है या स्ट्रैंगल लेना है, बाई करना है, सेल करना है, जो भी, तो ये मैं स्ट्रेटजी बिल्डर भी इसमें लगा सकता हूँ। ये जो स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है कि आप बाइंग साइड और सेलिंग साइड के एक साथ ट्रेड, एक से ज़्यादा आप 2 ट्रेड, 4 ट्रेड, 6 ट्रेड, जितने भी आप लेना चाहें, एक इसमें आप लेकर एक टाइम में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपके लिए विजेट्स। और ये विजेट्स जैसा मैंने बताया, आपके पास स्पेस है, मान लीजिए जैसे ये स्ट्रेटजी बिल्डर आपको हर समय चाहिए, तो आप स्ट्रेटजी बिल्डर को खींच कर ला कर बोलें कि भाई मेरा स्ट्रेटजी बिल्डर हर समय यहाँ रखो, और मान लो मुझे ये इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं सीधा स्ट्रेटजी में काम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 चार्ट हैं, आपको 2 नहीं चाहिए, आप एक में ही ट्रेड करते हैं, तो एक आप चार्ट रख लीजिए जिस भी बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं। तो जो भी आपको सेटअप बनाना है, आप अपना लेआउट खुद बना सकते हैं। जो भी विजेट्स आपको चाहिए आप एक के पीछे एक रख सकते हैं, जैसे ये न्यूज़ रखा हुआ है। या अगर आपके पास जगह है, जैसे मान लीजिए अगर आप ये IV चार्ट नहीं देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको कोई जो है पैनल चाहिए, लेट्स से यहाँ पे आपको मान लीजिए कि आपको इंडाइसेस इसमें देखने हैं, तो आप IV चार्ट को यहाँ से बंद कर सकते हैं और आपके सारे इंडाइसेस यहाँ आ जाएंगे। तो जैसे भी आप रखना चाहें, लेआउट और विजेट्स ये सब आपको मैनेज में हेल्प करता है। अब विजेट्स में दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना है। मान लीजिए कि आप 2 चार्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा कि ये निफ्टी का चार्ट है। अब आप चार्ट के अंदर 2 चार्ट नहीं, आप 2 चार्ट लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक चार्ट लगाना चाहता हूँ, और ये मैं क्लिक करता हूँ चार्ट पे, ठीक है। तो अब ये एक अलग चार्ट हो गया, ये एक अलग चार्ट हो गया। एक होता है चार्ट के अंदर चार्ट, लेकिन अभी मैं इसको चार्ट के साइड में चार्ट लगा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि अब ये 2 अलग चार्ट है, चार्ट के अंदर चार्ट नहीं है। जो ट्रेडिंग व्यू देता है चार्ट के अंदर चार्ट, वो नहीं है, ये 2 अलग सेपरेट चार्ट है। और इसको मैं रखना चाहता हूँ, लेट्स से मैं इसको रखना चाहता हूँ बैंक निफ्टी पे, ठीक है। तो ये मैंने मान लीजिए ये मैंने रख लिया बैंक निफ्टी पे, और ये मैंने रख लिया निफ्टी पे, ठीक है। अब मान लो कि मैं हमारा यहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ, लेट्स से हमारी वॉच लिस्ट। अब मैंने वॉच लिस्ट लगा लिया। अब मैं वॉच लिस्ट पे अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने क्लिक किया बजाज फाइनेंस, स्क्रीन पर कुछ नहीं हुआ। मैंने क्लिक किया बैंक निफ्टी, स्क्रीन पर कुछ नहीं हुआ। मैंने क्लिक किया BPCL, स्क्रीन पर कुछ नहीं हुआ। इसके साथ क्या चेंज होना चाहिए, वो आपको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, समझिए कि ये देखिए यहाँ पे ये कलर्स दिए हुए हैं। ये देखिए छोटा सा 4 डॉट आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको कोई दूसरा कलर होगा। इसमें देखिए ये 4 कलर, तो इसमें देखिए ये 5 कलर आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए कोई एक कलर आप इसको दे देते हैं, मान लीजिए मैं इसको कलर देता हूँ ग्रीन। अब इस पैनल में जो भी यहाँ पर जो दिख रहा है, वो अगर आप कुछ चेंज करेंगे तो वो सब पैनल में चेंज होगा। ऐसे ही मान लीजिए वॉच लिस्ट को मैं दे देता हूँ, ये जो वॉच लिस्ट का, तो ऐसे मान लीजिए वॉच लिस्ट को मैं दे देता हूँ कलर ग्रीन, ठीक है। तो अब जिसका कलर ग्रीन है, यहाँ वॉच लिस्ट में मैं जिस पर क्लिक करूँगा वो देखिए ऑटोमेटिक बजाज फाइनेंस चेंज हो गया। अभी मैंने इसको बैंक निफ्टी किया, आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी में चेंज हो गया। मैंने इसको BPCL किया, आप देखेंगे BPCL में चेंज हो गया। ऐसे ही अगर आप इस चार्ट को भी अपनी वॉच लिस्ट के साथ, या जो जहाँ भी आप चेंज कर रहे हैं उसके साथ में चेंज करना चाहते हैं, तो उसको भी आप वही कलर दे देंगे। तो मैंने इसको कलर दे दिया ग्रीन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मान लो मैं बजाज फाइनेंस पे गया, बजाज फाइनेंस आ गया, BPCL पे गया, BPCL आ गया। लेकिन यहाँ पर मैं अपना एक चार्ट इसके साथ चेंज नहीं करना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं सिर्फ निफ्टी रखना चाहता हूँ, तो ये मैंने जो है वो निफ्टी रखा है, ताकि मुझे इस समय निफ्टी में 3 मिनट के चार्ट में क्या हो रहा है ओवरऑल व्यू मिलता रहे। और यहाँ मुझे जिस शेयर में मान लो मुझे ट्रेड करना है, वो मैं चार्ट यहाँ पे देखने जाता हूँ, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर मुझे स्ट्रेटजी बिल्डर में ट्रेड भी इसी पर ही लेना है, तो यहाँ पर भी मैं इसको चेंज करके ग्रीन कर लूँगा। अगर मुझे OI चार्ट भी उसी का देखना है, तो यहाँ पर मैं इसे चेंज करके ग्रीन कर लूँगा। अब देखिए यहाँ मैं बजाज फाइनेंस पर क्लिक करता हूँ, तो ये भी बजाज फाइनेंस, ये भी बजाज फाइनेंस, ये भी बजाज फाइनेंस, और ये भी बजाज फाइनेंस। यहाँ चेंज नहीं हुआ है। इसको अगर मैं ग्रीन कर भी दूंगा, देखिए ये मैंने ग्रीन कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर BPCL पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया।
ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इंडाइसेस हैं। तो इंडाइसेस में आपको लिस्ट ऑफ इंडाइसेस ही मिलेंगे, तो इसको आप कोई भी कलर रखो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें चार्ट किसका दिख रहा है उसमें फ़र्क पड़ता है। तो अगर इसको भी आप वही कर देंगे ग्रीन, तो दोनों में आपको सेम चार्ट दिखाई देगा। देखिए, आप निफ्टी किया, दोनों में निफ्टी हो गया, ट्रेंड किया, दोनों में ट्रेंड हो गया, फिर निफ्टी किया, दोनों में फिर निफ्टी हो गया। अब इसको अगर आप अनलिंक कर देंगे और फिर बजाज फाइनेंस पे गए तो सिर्फ ये चेंज हुआ। तो ये कलर कोडिंग की हुई है। और इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपका ये जो OI चार्ट जो है, OI ग्राफ इसके साथ चले, तो मान लीजिए इसको अगर कलर में दे देता हूँ, लेट्स से मैं पर्पल कलर दे देता हूँ, और इसको भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे पर्पल कलर। और मान लीजिए मैं एक और वॉच लिस्ट ऐड करता हूँ, और ओके, और अब मान लीजिए मैं अपनी वॉच लिस्ट से कलर यहाँ से मैं पर्पल कर देता हूँ और फिर BPL पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे ये सब चेंज नहीं हुए, लेकिन जो पर्पल कलर में था ये और ये दोनों BPCL में चेंज हो गए। तो ये है दोस्तों आपकी कलर कोडिंग के हिसाब से किस पैनल को आपको साथ में चेंज करना है, या आप कलर कोडिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली ये काम करता है। अब इसमें एक और जो चीज़ है, तो मैं इस चार्ट को यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ ताकि मेरे सामने इस समय लेट्स से निफ्टी का चार्ट रहे। इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ वापस, और इंडाइसेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको भी मैं ग्रीन कर लेता हूँ वापस। और अब मान लीजिए मैंने यहाँ से मैंने निफ्टी पे गया, तो आपको सब पे जो है निफ्टी दिखाई देगा, और निफ्टी का चार्ट भी यहाँ मेरे सामने दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मैं इस समय जो है वो निफ्टी में कॉल या पुट अगर मैं बाय करना चाहता हूँ, स्ट्रेटजी में नहीं चाहता हूँ, लेट्स से मैं कॉल और पुट बाय करना चाहता हूँ और मैं स्कैल्पर मोड में, तो मान लीजिए मैं दोबारा अपने एक्सपायरी और ऑप्शंस ट्रेडिंग वाले डिफ़ॉल्ट मोड में आ गया हूँ, और ये ऑप्शन स्कैल्पर जो है वो उठा के मैंने यहाँ डाल लिया है मान लीजिए, और इस पर अब मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। और ट्रेडिंग के लिए जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये 22,850 के आसपास पे चल रहा है, तो 22,800 का कॉल और 22,850 का कॉल दोनों यहाँ पर एडेड हैं, और 22,900 का कॉल भी एडेड है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो आप यहाँ पर ये जो CE है इस पर आप क्लिक करके इनको जो है पुट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पुट बाय का सोच रहे हैं, कॉल बाय का सोच रहे हैं, तो आप इसको कॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बाय अगर आपको ट्रेड लेना है तो ट्रेड लेने में जो है वो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए आपको इसको बाय करना है, आपने सीधा एक बार जो है बाय पे बटन दबाना है। आप देखेंगे कि आपका ट्रेड जो है वो एंटर हो गया है, पेंडिंग में गया, ट्रेडेड में गया। और अगर आपको इसमें आपका ट्रेड में इस समय क्या चल रहा है वो देखना है, तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके अकाउंट में आपके ऑर्डर्स आप ऐड कर सकते हो, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आपको दिख जाएगा। आप अपनी पोजीशंस यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हो, तो आपकी पोजीशंस ओपन क्या है, क्लोज क्या है, वो आपको दिख जाएगा। और जैसे ही आपको एग्जिट करना हो, आप सेल का बटन दबाएंगे, आपकी जो है वो ट्रेड की जो कॉल थी वो आपकी एग्जिट हो गई। आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने ऑर्डर में क्या बाय किया है, क्या सेल किया है, पूरा ऑर्डर। और आप पोजीशन में देखेंगे कि आपकी ओपन पोजीशन अभी 0 है, क्लोज पोजीशन में जो भी हुआ है उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ट्रेड लेना भी इसमें बहुत सिंपल है। स्कैल्पिंग के लिए आप एक चार्ट देखना चाहें, 2 चार्ट देखना चाहें, आप इसके साथ में कॉल या पुट का चार्ट इधर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। एक क्लिक में एंटर और एक क्लिक में एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन एक और जो इसमें ट्रेडिंग करने का जो सबसे फास्ट तरीका है वो है, मान लीजिए जैसे मैं यहाँ बजाज फाइनेंस पे आता हूँ, तो ये सारे जो है बजाज फाइनेंस में चेंज हो गए हैं। और बजाज फाइनेंस में मान लीजिए मुझे क्विकली ट्रेड लेना है और क्विकली एंटर होना है, क्विकली एग्जिट होना है। तो लेट्स से मैं इसको अगर मैं 1 मिनट का मान लो मैं यहाँ चार्ट लगाता हूँ ऐसे, और उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करने की बजाय क्लिक एंट्री, क्लिक एग्जिट, आप कीबोर्ड के शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट्स जो है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो कीवर्ड शॉर्टकट के लिए आप ये आपका जो यहाँ पे आइकन या आपका जो नाम आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे, तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट का वो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए बहुत ही सिंपल से आपको जो है वो यहाँ पर शॉर्टकट मिल जाएंगे आपको कीबोर्ड के। बाय करने के लिए B दबाना है, सेल करने के लिए S दबाना है, बाय ऑर्डर के लिए आपको F1 दबाना है, सेल ऑर्डर के लिए F2 दबाना है, ओपन पोजीशन देखने के लिए F4 दबाना है। तो अगर आप मैक पर हैं तो आपको फंक्शन की के साथ दबाना पड़ता है, ये F1 F2 F1 F2। तो काफ़ी क्विकली जो है वो आप इसमें मूव कर सकते हैं। आपका अगर यहाँ पे जैसे ये इन दोनों में से क्या सेलेक्ट करना है, ट्रेडिंग में क्या सेलेक्ट करना है, ये क्वांटिटी आपको सीधा 1000 करनी है, के दबाओ सीधा जो है वो 1000 हो जाएगा है आपका। फिर ये मार्केट में लेना है, ये जो है, या आपको अगर मार्केट में लेना है तो मैं M दबाता हूँ, मार्केट हो गया देखिए।
तो आपको जैसे भी आपको लेना है, लेट्स से ये लिमिट ऑर्डर लेना है तो मैं एल दबाता हूँ तो लिमिट, मार्केट लिमिट एल एम, तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं इनकी आप धीरे धीरे यदि आदत डाल लेंगे तो आप देखेंगे कि ये कीबोर्ड से ट्रेड लेना बहुत तेज़ हो जाता है। माउस लेकर आपको स्क्रीन के इस हिस्से में जाके ट्रेड लेना, यहाँ पे समझना, चार्ट पे देखना करना, आप सीधा आप जो है वो F1 दबाएंगे, एंटर मारेंगे, जो भी आपकी जो डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी है वो आप सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी पे एंटर, डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी पे एग्जिट आप काफ़ी क्विकली कर सकते हैं। तो ये कीबोर्ड के सारे जो शॉर्टकट हैं वो आप यहाँ पर जाकर और ये सारे धीरे धीरे शुरू करें। पहले आप फंक्शन कीज़ वाले शॉर्टकट देखें, फिर उसके बाद आप जो है वो बाइंग पैनल पे क्या क्या शॉर्टकट्स आते हैं, सेलिंग पैनल पे क्या क्या शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको 2-4 दिन का समय लगेगा, लेकिन एक बार ये आ गया तो स्कैल्पिंग में इससे ज़्यादा मदद कुछ नहीं कर सकता कि आप कितनी जल्दी आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। और आप जो ट्रेडिंग का जो आपका टाइमिंग है वो इतना फास्ट है कि, और अगर आपकी तरफ से भी वो सिर्फ 2 की प्रेस करके अगर आपका ट्रेड पूरा चला गया, 2 की प्रेस में आपका ट्रेड एग्जिट हो गया और आपके हाथ बिल्कुल कीबोर्ड पर ही रखे हुए हैं, तो उससे फास्ट क्या हो सकता है। तो ये था दोस्तों आपके लिए धन का ट्रेडिंग टर्मिनल जिसका नाम है डेक्स T3, उसका एक डेमो, और आप किस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं उसमें मैंने आपको ट्रेड लेके भी दिखाया। और फास्ट ट्रेडिंग के लिए ये आपके पास एक काफ़ी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।